हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। साथ में देखेंगे कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है उनकी डीप फीलिंग जो आपसे बताना चाहते हैं मैसेज के द्वारा। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कंडीशन क्या चल रही है। फाइव कार्ड्स निकाल लेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। 5 कार्ड निकाल लिए हैं, अब देखते हैं क्लेरिफाई करके। हैंगमैन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर की लाइफ अभी बहुत ज़्यादा टफ चल रही है। टफ से मतलब ये है कि उनको क्या लग रहा था कि हर चीज़ बहुत आसान है। अगर मुझे करियर में कुछ करना है तो बहुत आसान है, क्या है, उठूँगा, मेहनत करूँगा, काम हो जाएगा। लेकिन उठूँगा, मेहनत करूँगा, काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब डिवाइन की ब्लेसिंग होगी। कब होगा? जब वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है। कब होगा? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आती थी। आपको ऐसा लगता था कि मेहनत करने से सब काम हो जाता है। ये बात सही है कि काम करने के लिए, कुछ भी अपने गोल्स पूरे करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में भाग्य का होना भी ज़रूरी है, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग होना भी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है। कब समझ में आ रही है? जब उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम? कि उनके मेहनत करने के बाद भी जब उनको पूरा फल नहीं मिल रहा है, तब उनको ये चीज़ें लग रही है कि नहीं, कहीं न कहीं मैं गलत था। और ये चीज़ें फील होने के बाद आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? भगवान की शरण में जा रहे हैं, डिवाइन की शरण में जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे डिवाइन की शरण में जाना चाहिए, अब मुझे डिवाइन के शरणागत होना चाहिए, तभी मेरी जो रुकी हुई ज़िंदगी है वो आगे बढ़ेगी। अब ये रुकी हुई ज़िंदगी किस चीज़ को शो कर रही है? रुकी हुई ज़िंदगी मतलब कि एक उनके करियर में अभी बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है। अगर वो बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी उतार चढ़ाव आ रहा है, जॉब है तो जॉब में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो भी उनका काम अभी नहीं बन रहा है। जैसे होता है ना कि जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना करियर स्टार्ट करने के लिए वो जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस सोच रहे हैं, तो वो भी उनको आगे रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स से प्लीज डिवाइन हेल्प मी। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे डिवाइन के शरणागत जाना ही पड़ेगा, और वो डिवाइन के शरणागत हुए भी हैं। जब उन्होंने अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया कि तुमको जैसा लगे वैसा अब मेरी लाइफ में करो आप, जब ये भावना लेके वो मंदिर गए हैं या जिनमें उनकी आस्था है, उनके दर्शन करने गए हैं, अपनी कुल देवी के दर्शन करने गए हैं, तब जाके उनकी सिचुएशन बैलेंस में आना स्टार्ट हुई है। जैसे ही उनकी स्थिति बैलेंस में आना स्टार्ट होगी, आपके पार्टनर का सीधा फोकस जाएगा आपकी तरफ। आपकी तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि जब वो खुद स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तब उनको ऐसा लगेगा कि मुझे अब मेरे पार्टनर से मिलना चाहिए, या मेरे पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहिए, या फिर मुझे मेरे पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहिए। ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में आएगी। आपके साथ अगर रिलेशन को देखा जाए तो आपके साथ रिलेशन स्टार्ट करने के लिए उनके दिमाग में जो उन्होंने प्लानिंग बना रखी है, जो उन्होंने कहते हैं ना कि प्लानिंग ही समझ लो, प्लानिंग उन्होंने जो बना रखी है ना, उसको फॉलो करने के लिए वो अब स्टेप उठाना चाहते हैं। अब तक स्टेप क्यों नहीं उठा पा रहे थे? क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, प्लस आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जो कि मैंने आपको अभी पूरी डिटेल समझाई है। दूसरा क्या था कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पण नहीं किया था।
ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके कारण से आपके पार्टनर आपकी तरफ रियूनियन करने का सोच तो रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आपके पार्टनर को सारी स्थितियाँ ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी। और कब समझ में आने लगेगी? जब आप अपने आप पर फोकस करते हो, सेल्फ लव में आते हो, अपनी अवेकनिंग करते हो और अपने आप को हील करते हो। जब ये प्रोसेस आपका स्टार्ट रहेगा तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। से आपके पार्टनर आपके साथ जो भी पास्ट में रिलेशन रहा है उस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पार्टनर, आपकी जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है, घूमना फिरना सब कुछ हो रहा है। ये एक टाइम तक सही है या फिर एक सीमा तक सही है, लेकिन वो हमेशा खुश है ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर कुछ टाइम के लिए स्टेटस में बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाली गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ जो भी रिलेशन रहा है उन यादों से, उन बातों से, उन सभी लम्हों से वो बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो आगे की तरफ अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे करियर को लेके हो, चाहे वो अदर रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में उलझे हुए हो, या जो भी उनकी सिचुएशन हो, वो कर्म कर रहे हैं वहाँ पे उनको जो करना है वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी यादों से, आपकी बातों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और नहीं आ पाने के कारण क्या हो रहा है उनके साथ? एक तो वो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, दूसरा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, किसी से ढंग से बात नहीं करना, सबको गलत सलत जवाब दे देना, अपने हाल में मस्त रहना, अपने आप को सुपर समझना, चिड़चिड़ापन करना। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का एक अनमोल हीरा खो दिया है। अनमोल हीरा खो दिया है। ये किन के लिए है? ये है जो कि जर्नी में है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट में हो। ये जर्नी जो चल रही है ना उन जिनकी लाइफ में, वो पार्टनर इस टाइप के विचार आ रहे हैं कि मैंने अनमोल हीरा खो दिया है। साथ में किसके लिए दिख रहा है? जिनके पार्टनर और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका ट्रू लव है। देखो, बहुत से मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो भी है, और वो ये भी कामना करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आने की इच्छा ये भी हो सकती है कि वो खुद के पार्टनर से इतना पेन सह चुके हैं, इतना ट्रिगर सह चुके हैं कि उनको लगता है कि अब लाइफ में नेक्स्ट आ जाए तो ही बढ़िया है। लेकिन जो ट्रू लव है और ये जो भी सिचुएशन हो रही है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से हो रही है, या फिर आपको कुछ सिखाने के लिए हो रही है, आपके पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए हो रही है। तो वो जो भी जोड़ा है उनके पार्टनर के दिलो दिमाग में ये बातें आ रही है कि मैंने अपनी लाइफ का एक अनमोल हीरा खो दिया है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने की सोच रहे हैं और काफ़ी हद तक एक्शन ले भी रहे हैं। आपको अपनी यादों में, अपने विचारों में बहुत दूर लेके जा रहे हैं। बहुत दूर लेके जा रहे हैं मतलब कि उनके क्या थॉट्स आ रहे हैं कि जैसे मैं मेरे पार्टनर के साथ हूँ, मेरे पार्टनर के साथ जब मेरा पार्टनर से मेरा रियूनियन हो जाएगा, जब मेरे पार्टनर से मेरी बात होगी तो हम वहाँ घूमने जाएंगे। कुछ आपने डिमांड करी हो या कोई आपकी फेवरेट जगह हो या आपकी कोई फेवरेट डिश हो जो कि आप उनको बताया करते होंगे हमेशा कि मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगता है या मुझे वहाँ पर जाना है एक दिन। तो वो सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी करने की आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं कि बस मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए एक बार, फिर मैं उसको कभी भी नहीं जाने दूंगा और मैं उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करूंगा। इतना प्यार उमड़ उमड़ के
आपके लिए आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आ रहा है। और ये सिचुएशन क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पार्टनर ने खुद को शरणागत कर दिया है डिवाइन के, है ना। इसकी वजह से उनकी जो बुद्धि है ना वो सही चलना स्टार्ट हो चुकी है और उनके जो बेड कर्म थे वो भी कटने स्टार्ट हो चुके हैं। 8 ऑफ सोर्स से काट देते हैं। 4 कार्ड निकल के आ गए, चलो देख लेते हैं। आ गए तो फिर नहीं रखेंगे वापस। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि ट्रू लव वाली बात जो मैंने बोली है ना, वही ट्रू लव का कार्ड निकल के आ गया है कि जो भी ट्रू लव है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनमें से जितने भी लोग अपनी जर्नी में है या फिर ट्रू लवर है, उस प्यार का जो एक अलग ही खिंचाव होता है ना, दिल से दिल का कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन जब अपने आप आपके पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है उस कनेक्शन के कारण से, लेकिन आपके पार्टनर क्या है, डबल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, दोहरी स्थिति में फंसे हुए हैं। अब ये दोहरी सिचुएशन अदर रिलेशनशिप की भी हो सकती है या फिर फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, दोनों चीज़ें दिख रही है। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ अपनी खुशियों के लिए, वो मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बंध जाता हूँ, कमिटमेंट में बन जाता हूँ, अपनी फैमिली के दबाव में बन जाता हूँ, जिसके कारण से क्या होता है कि मैं अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाता हूँ। मैंने अपनी जो लाइफ है, अपना जो जीवन है, वो बस उनको खुश रखने में ही पूरा जीवन मैंने निकाल दिया। इस टाइप की लो एनर्जी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है, लेकिन अपनी लाइफ में वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके और काफ़ी हद तक आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को बैलेंस करा भी है। अब उनको ये बैलेंस करने के बाद अब उनको आपके पार्टनर को रास्ते दिखाई देना स्टार्ट हुए हैं। रास्ते दिखाई देना कैसे स्टार्ट हुए हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा, अगर मैं ये स्टेप उठाता हूँ तो मेरे पार्टनर मुझसे बात कर लेंगे। अब पार्टनर था या थी, ये कोई भी हो सकते हैं। आपको एनर्जी पे फोकस करना है, छाती पे फोकस नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पार्टनर को रास्ते दिखना स्टार्ट हुए हैं। अभी तक सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको बताई कि वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। उनको ऐसा lग रहा था जैसे मेरा जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही है, मैं दूसरों के लिए ही जिए जा रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए ही काम करे जा रहा हूँ, मेरी लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अब वो खुद पे वर्क करना उन्होंने स्टार्ट करा है, खुद को बैलेंस में करना स्टार्ट करा है। और यही करने के कारण उनको अब रास्ते दिखना स्टार्ट हुए हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर का अब टाइम उनके फेवर में आना स्टार्ट हुआ है, उनके ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में आने स्टार्ट हुए हैं, जिनके कारण से अब आपके पार्टनर को आगे का रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। अब तक क्या हो रहा था, धुंध पड़ी हुई थी, लेकिन अब उनको क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके डीप थॉट्स क्या है आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप थॉट्स क्या है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, 2 कार्ड और दे दीजिए प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 2 कार्ड और दे दीजिए। ओके, 2 कार्ड मांगे थे, 2 कार्ड मिल गए हैं। देखो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने के कारण से उनका और आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपके और उनके रिश्ते में पूरी तरीके से दरार हो गई है। लेकिन अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ गई है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है मतलब कि आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया है, जिसके कारण से आप अब उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ही ज़्यादा फोकस हो। ऐसे विचार आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं आपको लेके।
आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। लेकिन जब जब भी वो ये सोचते हैं कि मेरे पार्टनर को मैं मेरे पास रखूं, होता है ना जैसे कोई पक्षी होता है बहुत प्यारा सा, अपन उसको कैसे हाथों में से रखते हैं, उसको सहलाते हैं, लाड़ करते हैं, वही फीलिंग आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आ रही है आपके लिए। और इसीलिए आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेना चाह रहे हैं और काफ़ी हद तक एक्शन वो ले भी रहे हैं। लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में चलती रही है हमेशा। वो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं बहुत बड़ा कुछ हो, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। और इसी कारण से आप दोनों के रिलेशन में जब भी रियूनियन की बात चलती है, या जब भी आप दोनों बात करते हो, या जब भी वो आपके पास आने के सोचते हैं, तो बीच में एक दूरी बन जाती है। आने से पहले ही दूरियां बन जाती है। एक होना तो बात की बात है, आने से पहले ही दूरियां बन जाती है। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनको कई बार लगता है कि वो आपके जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे, और इतनी दूर चले जाएंगे कि वहाँ से कभी भी लौट के नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब वो आपसे दूर जाने का सोचते हैं, आपके साथ सभी तरह का रिलेशन ख़त्म करने का सोचते हैं। अब मैंने ख़त्म करने का क्यों कहा है, आप बोलोगे कि रिलेशन तो अभी भी ख़त्म ही है, अभी भी बात हम नहीं कर रहे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी आपके पार्टनर दिल और दिमाग दोनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक पल और एक दिन, एक रात भी ऐसी नहीं गई है जब आपके पार्टनर ने आपके बारे में नहीं सोचा है। इसीलिए दूर रहकर भी वो आपसे जुड़े हुए हैं। जब भी वो दूर जाने की सोचते हैं, लेकिन वो दूर भी नहीं जा पाते हैं। डबल बार 2 के नंबर की एनर्जी निकल के आई है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने दर्द को अपने अंदर छुपा लेते हैं। वो बाहर शो ही नहीं होने देते कि मैं अंदर से कितना दुखी हूँ। और दुखी क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के गए हो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, आप उनसे दूर जाना चाहते हो, आप उनके साथ खुश नहीं हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में आती है और उनको ऐसा लगता है जैसे उनका दिल टूटा है। और इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने दर्द को छुपाते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। बाहर बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि आपका और उनका रियूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए दूर हो जाए, चाहे वो खुद की लाइफ में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो। दोनों सिचुएशन है। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है तो भी वो यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, ताकि आपका और उन दोनों का रियूनियन हो जाए और आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वो वाली लाइफ आपकी हो जाए। खुशियों भरा संसार होगा, वो वाली लाइफ आपकी उनके साथ हो जाए। यही थॉट्स उनके दिमाग में फ़िलहाल चल रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, वो मैसेज के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। खोलेंगे मैसेज का पिटारा। ओके, ये आपके पार्टनर के मैसेज निकाले हैं कि वो मैसेज के माध्यम से आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आई लव यू। सबसे पहले ही मैसेज उनका ये है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये चीज़ें रीडिंग में भी बिल्कुल साफ साफ निकल के आई है कि वो अपना प्यार कैसे आपको जता रहे हैं, कैसे आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, कैसे अपने दिल से, अपने सीने से लगा के आपको रखना चाहते हैं। ये फीलिंग रीडिंग में भी निकल के आई है। तो उनका पहला मैसेज है आई लव यू। अब देख लेते हैं सेकंड मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं। सॉन्ग है ना, चला गया हूँ दूर, तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये।
एक इस सॉन्ग में ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे एक खालीपन सा हो, एक दर्द हो जो अंदर, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल आपको कार्ड देख के बताया था कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको धोखा दिया, आप उनको छोड़ के चले गए हो और टूटा हुआ दिल लेके बैठे हुए हैं वो, और अपनी फीलिंग बाहर शेयर नहीं कर रहे। जो अभी जस्ट मैंने आपको कार्ड में बताया था वही एनर्जी निकल के आई है, दर्द वाली। और देख लेते हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। ये भी सॉन्ग है। एक चीज़ नोटिस करी आपने, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, सैड होता है, किसी को याद करता है, किसी की यादों में डूबा रहता है, तो वो क्या करता है, वो गाने सुनता है ना। तो अभी तक देखो 2 गाने तो निकल के आ गए, मतलब जो रीडिंग निकली है वो एक्यूरेट बैठ रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तीसरा भी देख लेते हैं, क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आता हूँ तो क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी। अक्सर होता क्या है, जब इंसान ट्रिगर खाता है ना, ट्रिगर पे ट्रिगर उसको जब पड़ते हैं ना, तो वो बदल जाता है पूरी तरीके से। कहते हैं ना, ठोकर खा के ठाकर बन जाता है वो। तो वही सिचुएशन है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे पार्टनर को इतना ट्रिगर किया है कि क्या वो अब मुझे वापस से पहले जैसा प्यार दे पाएगी। वैसे तो इम्पॉसिबल ही होता है ऐसा होना, क्योंकि एक बार जब धागा टूट जाता है ना तो वो जुड़ तो जाता है, गांठ लगाओ तो, लेकिन गांठ तो पड़ी जाती है ना, वही वाली बात है। जून मंथ आपके लिए कुछ खास होने वाला है, या तो फिर आपका रियूनियन हो जाएगा, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाएगा, या फिर जून मंथ आपके लिए कुछ खास होगा। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शादी की सालगिरह हो सकती है, या फिर वो दिन हो सकता है जब आप आपके पार्टनर से पहली बार मिले होंगे। जिनके साथ भी जून महीना इम्पोर्टेंट है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखे कि क्यों उनके लिए जून मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, वो तो देखो मैंने आपको जस्ट बताया ही है कि उनके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, है ना, आप उनसे दूर जा रहे हो, यही चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही है। आई मिस यू, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो अपना दिल फाड़ के दिखा दे कि देखो मैं तुम्हें कितना याद कर रहा हूँ। हो नहीं सकता ना, अब तो दिल फाड़ के दिखाएंगे तो और ही कुछ दिखना है। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, पूछते तो हैं कि क्या हुआ उनका, क्या हाल चाल है, अब तुमने क्या सोचा उनके बारे में, क्या डिसीजन लेना चाहते हो, क्या तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन है उनको लेके। इस टाइप की बातें तो देखो यार दोस्तों में, परिवार में होती है। तुम मेरा ट्रू लव हो, देखा जी, देखा आपने, मैं अभी ट्रू लव कर रही थी ना कितना, अभी जब कार्ड्स में रीडिंग कर रही थी तब कितना ट्रू लव कर रही थी, वही आ गई ना बात कि तुम मेरा ट्रू लव हो। अब ट्रू लव की मैंने आपको क्या रीडिंग करी थी कि जो भी ट्रू लव है ना, वो उनके पार्टनर क्या सोच रहे कि मैंने अनमोल हीरा खो दिया, यही वाली रीडिंग करी थी ना, वही चीज़ निकल के आ गई, तुम मेरा ट्रू लव हो। ऐसे ही मैसेज जो होते हैं ना, सीधे आपके पार्टनर के दिल के मैसेज होते हैं। ये मैसेज डिवाइन द्वारा लिखे जाते हैं, वो इंट्यूशन देते हैं और लिखते हैं। नाराज़ हो क्या, मान भी जाओ, बताओ। अगर आप नाराज़ हो आपके पार्टनर से तो वो कह रहे हैं कि मान भी जाओ। जनवरी मंथ खास रहा होगा आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, जो भी हो, जिससे भी रेजोनेट हो रहा है जनवरी मंथ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके लिए डीप एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, और आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, और साथ में क्या देखा है आपके पार्टनर के मैसेज। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।